तालिबान तो हमारे बयानात का खैर मकदम कर रहे हैं सर, पाकिस्तान के किरदार से खुश है, लेकिन मगरबी ब्लॉक इस पर खासी तनकीद कर रहा है सर। तालिबान हुकूमत के हक में खुल्लम खुल्ला आवाज उठाना पाकिस्तान के हक में बेहतर है या खतरनाक है सर? मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान जिस तरीके से आवाज उठा रहा है उनके हक में, वो बुनियादी तौर पर उनके हक में नहीं कहना चाहिए बल्कि हक की आवाज उठा रहा है ये कहना चाहिए। मतलब आप 3-4 ये देख लेना जो स्टेटमेंट्स हैं जो इमरान खान साहब ने कहा SCO में कि दुनिया को चाहिए कि अफगानिस्तान में जो जमीनी हकायक हैं उनको माने। अब इसमें कोई बुराई नहीं है, जमीनी हकायक मालूम है कि वहाँ पर हुकूमत एक नई आ चुकी है और उन्हीं की हुकूमत रहनी है, तो ये एक ज़मीनी हकीकत है। फिर वो ये कह रहे हैं कि आप ज़बरदस्ती बाहर से चीज़ें उनके ऊपर फोर्स नहीं कर सकते, जिसका मतलब ये कि आप तरह तरह की डिमांड जो नहीं उनको कि भी ये कर लें वो कर लें, और डिमांड भी कुछ ऐसी कर रहे हैं जो और किसी से नहीं करते, उन्हीं से कर रहे हैं। ये इंक्लूसिव गवर्नमेंट की डिमांड और कहाँ कहाँ पर की गई है, किस किस मुल्क से की गई है, और ये ख्वातीन जो वजीर है 100 से ऊपर मुल्क हैं जहाँ पर कोई खातून वजीर नहीं है, तो उस पर किसी को कोई इतराज नहीं है। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान नहायत एहतियात के साथ लेकिन उलुल अज़मी के साथ हक का साथ दे रहा है, और जो सही बात है जो अल्टीमेटली हमारे अपने इंटरेस्ट में भी है क्योंकि हमारा हमसाया है, हमने उनके साथ रहना है। बिल्कुल सर, और सबकी नजरें लगी हुई भी पाकिस्तान पर है। पाकिस्तान मुस्तकिल इंटरनेशनल कम्युनिटी से तालिबान को इंगेज करने का मशवरा दे रहा है सर, बड़े तवातुर के साथ दे रहा है, अफगानिस्तान के असासे बहाल करने की बात कर रहा है, लेकिन सर दुनिया इमदाद और असासे डीफ्रीज करने के मामले को तालिबान की इंसानी हुकूक पॉलिसी से मशरूत करते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल कह चुका है कि तालिबान इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए गैर संजीदा है। ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट है कि तालिबान ने पंशेर और दीगर सूबों में इंसानियत सोज जंगी जराइम का इर्तिकाब किया। अब सर ऐसे में दुनिया हमारा मौक़िफ़ कैसे तस्लीम करेगी कि तालिबान बदल गए हैं? दूसरी बात यह कि अगर तालिबान अपनी बात से फिर जाते हैं, पुरानी डगर पर आ जाते हैं, तो फिर पाकिस्तान कहाँ खड़ा होगा सर? ये पहली बात तो ये है कि देखें दुनिया का वतीरा तो ये है कि वो अपने इंटरेस्ट लुक आफ्टर करते हैं। अगर उन्होंने फैसला किया हुआ है कि अफगान नई हुकूमत को नहीं मानना है तो वो नहीं मानेंगे, या अगर उन्होंने कहा कि 1 साल के बाद मानेंगे तो साल के बाद मानेंगे। देखें कुछ ऐसी चीजें हैं मिसाल के तौर पे कि जी आप अपनी जमीन इस्तेमाल नहीं होने देंगे टेररिस्ट के खिलाफ, वो कह रहे हैं जी हम नहीं होने देंगे। अकलीतों के साथ आप अच्छा सलूक करेंगे, वो कहते हैं हम करेंगे। वो ख्वातीन को आप पढ़ने देंगे, अपने काम पे जाने देंगे, वो कहते हैं हम करेंगे। और ये जो और बातचीत तो हर एक चीज में एक वक्त लगता है ना, ये ओवरनाइट तो कुछ भी नहीं होता कि चंद हफ्तों के अंदर अंदर आपको वहां पर पता चल जाए भी सारा इलाका साफ हो गया है, वहां कोई टेररिज्म नहीं है, अकलीतों के हुकूक बहाल हो गए। हर चीज में वक्त लगता है। तो जो लोग ये ऐसे तकाजे कर रहे हैं इंसानी हुकूक को एक दिन में पता चलता है। उनको कश्मीर में इंसानी हुकूक नजर नहीं आ रहे, क्या उन्होंने अपने ताल्लुकात बहाल रखे हुए हिंदुस्तान के साथ के नहीं? तो दूसरी बात यह कि अब दुनिया ऐसी नहीं रही कि सिर्फ अमेरिका और उसके हलीफ ही दुनिया है। दुनिया में और बिल्कुल सर तमाम ममालिक अपने अपने मफादात देखते हैं। दुरुस्त फरमा रहे हैं आप सर इस वक्त अफगानिस्तान के लिए सबसे तवाना आवाज पाकिस्तान की है। वजीर आजम बरमला इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं कि वो मुसलसल तालिबान से राब्ते में है, लेकिन सर कुछ बाज़ माहिरीन इसे गैर ज़रूरी करार दे रहे हैं और मिसाल देते हैं कि जैसे चीन, ईरान और रूस खामोशी के साथ उन्होंने वो तालिबान के साथ राब्ते में है, वो उन्हें पब्लिक नहीं कर रहे, तो हमें भी खामोशी से काम नहीं करना चाहिए सर, समझते हैं? मेरा ख्याल है कि चीन ने तो माली इमदाद का ऐलान भी किया है, और चीन का पाकिस्तान का कतर का 3 मुल्कों का नाम लिया है अफगान हुकूमत ने कि ये हमारे दोस्त हैं, इन्होंने हमारी मदद की है, और हम सबसे ज्यादा अफेक्टेड हैं, सबसे लंबी सरहद हमारी है, हमारे लोगों के उनके साथ बाकायदा रिश्तेदारी हैं। तो हमारा और दुनिया का मुवाजना नहीं किया जा सकता। दुनिया इंतजार कर सकती है, हम ये इंतजार नहीं कर सकते। वो याद रखेंगे अफगान देखें इनकी मेमोरी बड़ी लंबी है। आज जो सलूक हम इनके साथ करेंगे ये इनको साल तक याद रखेंगे। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान का रवैया बिल्कुल ठीक है, बल्कि मैं तो समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान आज तस्लीम भी कर ले अफगानिस्तान को, तो आप देखिएगा कि फौरन चीन भी तस्लीम करेगा, रूस भी करेगा। और सर वजीर खारजा कह रहे हैं कि अफगान हुकूमत को तस्लीम करने की कोई जल्दी नहीं है, तो पाकिस्तान किन ममालिक की तरफ देख रहा है, किन खास ममालिक को देखकर अपने रद्द अमल या अपना फैसला देना चाहिए पाकिस्तान को? सर नहीं, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की अंडरस्टैंडिंग चाइना के साथ, रशिया के साथ, सेंट्रल एशियन कंट्रीज, टर्की, कतर, ईरान, इन सब मुल्कों के साथ है, और ये यक वक्त या एक दूसरे के फौरन बाद ये तस्लीम करेंगे। सिर्फ ये है कि ये इनकी कोशिश ये है कि किसी तरीके से जो पैसे फंसे हुए हैं अफगानिस्तान के वो किसी तरीके से रिलीज हो जाए,
लेकिन मेरा अपना ख्याल ये कि ऐसा हो नहीं पाएगा। अल्टीमेटली पाकिस्तान और ये ग्रुप जिसका मैंने नाम लिया है ये तस्लीम कर लेंगे। उसके बाद आप देखेंगे लैटिन अमेरिका के काफी ममालिक जो है इसको तस्लीम करेंगे। तो देखते ही देखते आप देखेंगे कि कई दर्जन ममालिक जो है वो इनको तस्लीम कर लेंगे। उसके बाद फिर साफ है कि अभी आज मैं बाइडन की तकरीर सुन रहा था, उन्होंने भी कहा कि हम अभी डिप्लोमेसी अपनी तेज करेंगे अफगानिस्तान के मुतालिक, जिसका ये मतलब है कि वो चेहरा बदलकर, पैंतरा बदलकर आने ही वाले हैं और सबसे पहले पाकिस्तान में ही आएंगे। आप ये भी देख लीजिएगा। ठीक सर। अच्छा सर, तालिबान कैबिनेट में क़य्यूम ज़ाकिर, सदर इब्राहिम वगैरह वो लोग हैं जिन्हें ईरान नवाज कहा जाता है और कहा जा रहा था कि इब्तिदाई काबीना में उनको शामिल न करने से तालिबान और ईरान के दरमियान मामलात खराब हो रहे हैं। अब तो क्या इसी वजह से उन्हें शामिल करके तालिबान ताल्लुकात नॉर्मल कर रहे हैं? आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ईरान का जिक्र बड़े अच्छे लफ्जों में किया गया। सर जी देखें, तालिबान को अच्छी तरह एहसास है कि इंटरनेशनल रिकग्निशन भी उनको चाहिए और इंटरनल सपोर्ट भी उनको चाहिए। तो वो उन्होंने अच्छा फहम और फरासत का अभी तक मुजाहरा किया जब उन्होंने बातचीत की है दोहा में। जिस तरीके से चीन गए और रूस गए और ईरान गए और पाकिस्तान आए और सबको यकीन दिलाया कि हम अपना इलाका इस्तेमाल नहीं होने देंगे। उसके बाद आप उनकी फौजी हिकमत अमली देख लिए, हर जगह तो वो अपनी अकल और फहम का मुजाहरा कर रहे हैं, लोगों को माफ कर दिया। तो ये पता नहीं लोगों को क्यों शक है कि यहाँ तक तो उन्होंने अकल का मुजाहरा कर दिया है, आगे नहीं करेंगे, अब नहीं करेंगे। अभी तक तो सिविल वॉर नहीं हुई, बस अभी होने वाली है। आज तक तो खराबी नहीं हुई, बस कल होने वाली है। मेरा ख्याल ये लोगों की ख्वाहिशें हैं जिनके ऊपर पानी फिर जाएगा। अफगान तालिबान ने अपने मुल्क को आजाद करवाया है और वो अपने मुल्क को बेहतरीन तरीके से चलाकर दिखाएंगे। ये मेरा एनालिसिस है। सही कह रहे हैं आप। ये आलमी दुनिया की सर मखमसे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।